दोस्तों, ये कहानी स्वामी विवेकानंद के बचपन की है। स्वामी जी बचपन से ही मेधावी थे। वे जब कुछ कहते, साथी मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी साथी इससे सुनने में मग्न हो गए। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शिक्षक कक्षा में आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच कक्षा में फुसफुसाहट ने शिक्षक का ध्यान खींचा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि कौन बात कर रहा है। छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। इससे नाराज शिक्षक ने उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। स्वामी विवेकानंद के अलावा कहानी सुन रहा कोई बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। इस पर उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े हुए तो उनके साथ स्वामी जी भी खड़े हो गए। इस पर शिक्षक बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता से खुद के लिए भी सजा के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सर, मैं ही इन छात्रों से बात कर रहा था। उनके सच बोलने की हिम्मत से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। स्वामी विवेकानंद एक उत्साही पाठक थे। जब वे शिकागो में रहे तो वे पुस्तकालय जाते थे और ज्यादा मात्रा में किताबें उधार लेते थे और एक दिन में उन्हें लाइब्रेरियन को लौटा देते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि जब वह उन्हें पढ़ना नहीं चाहते तो उन्होंने किताबें उधार क्यों लीं। वह तब और भी नाराज हो गईं जब उन्होंने कहा कि उन्होंने उन सभी पुस्तकों को पढ़ लिया है। लाइब्रेरियन ने कहा कि वह उनकी एक परीक्षा लेगी और उसने एक किताब से पन्ना चुना और उनसे ये बताने को कहा कि वहां क्या लिखा है। किताब पर एक नजर डाले बिना ही स्वामी विवेकानंद ने पंक्तियां बिल्कुल वैसी ही दोहरा दी जैसी वे लिखी गई थीं। लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद से कई और प्रश्न पूछे और उन्होंने उन सभी का उत्तर दिया। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की मुलाकात एक मोची से हुई, जिसे उसकी जाति और पेशे के कारण आम जनता तुच्छ समझती थी। स्वामी जी ने मोची में आत्मसम्मान जगाने की कोशिश की ताकि वह कभी भी अपने पेशे के प्रति कमतर महसूस न करें, ये कहकर कि तुम्हारा पेशा बहुत महान है। ये केवल आपकी वजह से है कि लोग पृथ्वी की गर्मी महसूस किए बिना घूम पा रहे हैं। इन बहुमूल्य शब्दों का मोची पर सुंदर प्रभाव पड़ा और उसके मन में अपने काम के प्रति आत्मसम्मान पैदा होने लगा, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ऐसी मोटिवेशन कहानियां पढ़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।